विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षण और उसकी कमी को दूर करने के उपाय। दोस्तों, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार पूरी दुनिया में 50% से अधिक लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। अकेले भारत में 3 में से 1 व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन से लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी के हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी फंक्शन है। यह हमारे शरीर के अनेक ऑर्गन्स पर अपना असर डालता है, जिसके कारण यदि आपको शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले मुख्य लक्षणों के बारे में। सबसे पहले विटामिन डी हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन डी से ही हमारे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण हड्डियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, यदि विटामिन डी की कमी रहती है तो आपको हड्डियों से संबंधित रोग होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन हो सकता है, किसी भी प्रकार का कमर दर्द हो सकता है कमर के निचले हिस्से में, हो सकता है ऊपरले हिस्से में हो। इसका मतलब है हड्डियों से संबंधित रोग आपको होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला लक्षण है। दूसरा है, हड्डियां कमजोर होने के कारण जल्दी टूटने के चांस होते हैं, तो आपको बहुत जल्दी हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांस है। तो यदि आपकी हड्डियां जल्दी टूट रही हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट के कारण ही हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, तो ये भी एक विटामिन डी की कमी का लक्षण है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर होता है, वो भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। दूसरा जो मेन रोल है विटामिन डी का, वो है हमारे मसल्स के लिए। तो जिन लोगों को लगातार मसल पेन बना रहता है, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो लोग बिना कोई काम किए बहुत ज़्यादा थका महसूस करते हैं, पूरे दिन लो एनर्जी फील करते हैं, एक्सेसिव टायर्डनेस रहती है, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई गई है। दोस्तों, अगला काम है विटामिन डी हमारे शरीर में दिमाग के संतुलन को बनाए रखता है या हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ठीक रखता है। तो जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने के चांस रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। इसके अलावा उनका बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है, एंग्जाइटी रह सकती है, घबराहट रहेगी, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, मन बहुत ज़्यादा उदास और चिड़चिड़ा रहेगा। ये भी विटामिन डी की कमी का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा नींद आने में दिक्कत आएगी, लो स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है। ये विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन को भी कम रखता है, तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा, जिसके कारण सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। मसल लॉस, इसके अलावा लो एनर्जी, स्पर्म का हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, लो लिबिडो, ये सब प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी से हो सकते हैं। विटामिन डी हमारे बालों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, बाल बहुत जल्दी टूटते हैं, झड़ते हैं, उनके लिए भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। दोस्तों, विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनको सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, उनके लिए भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। वो भी अपना लैब टेस्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, विटामिन डी हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे हार्ट के मसल्स को मेंटेन करता है। हार्ट भी हमारी मसल से बनी हुई है, तो ये हमारे हार्ट को अच्छा रखता है। दोस्तों, बात करते हैं यदि आपको इनमें से कोई लक्षण है और यदि आप लैब टेस्ट करवाएं तो कौन सी रेंज सही रहेगी। सबसे पहले आपको जानना है कि विटामिन डी को नापने के लिए नैनोग्राम पर ml की यूनिट को हम लेते हैं। तो यदि आपके ब्लड टेस्ट में 40 से और 80 के बीच में, 40 नैनोग्राम पर ml से 80 नैनोग्राम पर ml के बीच में वैल्यू आती है, तो विटामिन डी का लेवल सही है। इससे कम है, 30 है, 20 है, 10 है, तो ये विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। दोस्तों, अब मैं बात बताना चाहूँगा, विटामिन डी हमारी डाइट के द्वारा पूरा करना ना के बराबर होता है। दूसरा जो सोर्स है विटामिन का, वो है सनलाइट, इसीलिए विटामिन डी को हम सनसाइन हार्मोन कहते हैं। दोस्तों, आजकल हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है जिसके कारण हम ज़्यादा समय धूप में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। अब बात करते हैं धूप में बैठना कैसे है। तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा आपको डेली बैठना चाहिए। धूप में आप लेट सकते हैं अंडर गारमेंट्स पहनकर, और पूरे बॉडी के ऊपर धूप लगनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है जिसके अंदर आप धूप में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप विटामिन डी के कैप्सूल ले सकते हैं। विटामिन डी के 2 रूप होते हैं, एक होता है D2, एक होता है D3। तो D3 काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब इसी को किया जाता है बॉडी में, तो आप विटामिन D3 के कैप्सूल ले सकते हैं। कैप्सूल मैं बताना चाहूँगा अपने मन से नहीं लेना चाहिए। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपकी लैब रिपोर्ट जो आइए उसको दिखाएं, उसके बाद वो आपको डोज के बारे में बता देंगे कि कितनी डोज आपको किस समय लेनी चाहिए।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।